सुनने का सौभाग्य प्राप्त करवाते हैं। जिस गौ माता जी के गोबर और गोमूत्र की महिमा भी वेद गाते हैं, जिनके गोमूत्र से मेरे भाई बहनों स्वयं गंगा मैया पावन हो जाते हैं, जिनके गोबर से सभी देवता भोग लगा करके तृप्त हो जाते हैं। ऐसी गौ माता मेरे भाई बहनों हम सब के दुख मिटाने वाली है। आज ये देखा जाए तो मेरे भाई बहनों प्रत्येक मनुष्य दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन बहुत उदास। थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम जी का दास। मेरे भाई बहनों आज एक दिन का बच्चा भी सुख की तलाश करता है। 99 साल का हो जाता है फिर भी उसकी सुख की तलाश पूरी नहीं होती। आप कहोगे कि एक दिन का बच्चा सुख की तलाश कहाँ करता है? एक दिन का बच्चा बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, खा नहीं सकता, फिर एक दिन का बच्चा सुख की तलाश कहाँ करता है? बिल्कुल सत्य बात है मेरे भाई बहनों। एक दिन का बच्चा बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, खा नहीं सकता, लेकिन एक दिन का बच्चा रो जरूर सकता है। और एक दिन का बच्चा रोता है माँ के दूध के लिए, उस वक्त उसे उसके माँ के दूध में सुख मिलता है। फिर बच्चा और थोड़ा बड़ा होता है, वो पालने में खिलौने के लिए रोता है, उस वक्त उसे खिलौने के खेलने से सुख मिलता है। फिर बच्चा और थोड़ा बड़ा होता है, होली आती तो पिचकारी के लिए रोता है और दीपावली आती तो बंदूक की गोली के लिए रोता है, उस वक्त उसे इन चीजों में सुख मिलता है। फिर बच्चा और थोड़ा बड़ा होता है, फिर मेरे भाई बहनों वो स्कूल नहीं जाने के लिए रोता है। फिर माँ जैसे तैसे यूनिफॉर्म पहना करके तैयार करती है कि जा छोरा स्कूल जा, अब छोरे को स्कूल नहीं जाना, फिर उसके लिए रोएगा। आप जैसे तैसे 4 महीने में स्कूल जाना सेट हो गया, लेकिन कभी कभी स्कूल की पढ़ाई याद नहीं रह पाती, कभी मैडम डांट देती, कभी समय पर फीस नहीं जमा करवा पाते तो और दुखी हो जाता है। आप जैसे तैसे पढ़ लिख गया, डिग्री डिप्लोमा प्राप्त कर लिया, लेकिन नौकरी नहीं लग रही, फिर नौकरी के लिए रोएगा। किसी राजनेता के पास जाकर के, किसी सेठ जी के पास जाकर हाथ जोड़ेगा कि बाबूजी भले ही 5 महीना की तनख्वाह थी रख लीजिए पर हमारे नौकरी लगा दो। आप जैसे तैसे नौकरी तो लग गई, लेकिन मेरे भाई बहनों शादी के लिए छोकरी का जुगाड़ नहीं हो रहा है, फिर उसके लिए और रोएगा। शनिवार मंगलवार के दिन बालाजी महाराज के पास जाकर के धूप अगरबत्ती जला करके एप्लीकेशन लगाएगा, हे बालाजी महाराज जल्दी से मारो ब्याह करा दो। अब बालाजी महाराज खुद बाल ब्रह्मचारी, भैया तेरी शादी कहाँ से कराए? कम से कम एप्लीकेशन लगाते वक्त तो मेरे भाई बहनों जगह देख करके लगानी चाहिए कि हम किस जगह क्या बात बोलने चाहे। आप जैसे तैसे शादी भी हो गई और शादी होकर के 10 साल गुजर गए, लेकिन संतान नहीं हो रही, फिर उसके लिए रोएगा। किसी डॉक्टर के पास जाके कहेगा कि गोली दे दो, किसी वैद्य के पास जाके कहेगा कि चिकित्सा करवा दो, किसी हकीम के पास जाकर के कहेगा कि दवाई दे दो, किसी जादू टोना करने वाले व्यक्ति के पास जाकर के कहेगा कि कोई झाड़ा फूक करवा दो, किसी तांत्रिक के पास जाके कहेगा कि ताबीज दे दो, किसी देवता के पास जाके कहेगा कि प्रसादी करवा दूंगा। अब मेरे भाई बहनों जैसे तैसे संतान भी होगी। अब इस व्यक्ति को संतान होने के बाद घर से बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, पूरे जिंदगी भर घर में ही संतान उसकी काफी, उसको रुलाने के लिए। यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक मनुष्य की सुख की तलाश पूरी नहीं होती। फिर प्रश्न उठता है मेरे भाई बहनों, क्या इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। संसार में सुख तो था, लेकिन जहां था मेरे भाई बहनों हमने तलाश नहीं की। जाना तो था हमको अजमेर और रास्ता पकड़ रहे हैं मेरे भाई बहनों जोधपुर का। बोलो अजमेर आएगा क्या? नहीं आएगा। आज हमारी स्थिति कैसी है? आज हमारी स्थिति उस मछली जैसी है जो पानी में पड़े पड़े चिल्ला रही है, प्यास लगी है पानी पिला दो, प्यास लगी है पानी पिला दो, प्यास लगी है पानी पिला दो। कबीर साहब अपने उलट भाषा में कहते हैं, मणि सुन सुन आवे हासी रे, जल में भी मीण प्यासी रे। आज मनुष्य सुख की तलाश कहाँ करता है मेरे भाई बहनों? आज मनुष्य सुख की तलाश करता है पैसों में।
बीबी बड़ी ना भैया, सबसे बड़ो रुपया। आज ज्यादातर लोगों की सोच ये होती है कि जेब में कम से कम 20-50 हजार रुपए रहे, एटीएम जब जाए तब उसमें कोई 10-20 लाख रुपए रहे और कोई 40-50 करोड़ की संपत्ति हो तो मैं सुखी हो जावा। लेकिन मेरे भाई बहनों, पैसों में भी सुख नहीं है। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं कि हम आपको कहेंगे कि पैसे मत कमाओ। घर गृहस्थी को चलाने के लिए, लोक लाज को निभाने के लिए, दुनियादारी का काम करने के लिए पैसा बहुत आवश्यक है। और हम आपके लिए ठाकुर जी के पास उल्टा निवेदन करेंगे कि ठाकुर इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखो ना रहूं आयो न भूखो जाए। लेकिन इन्हीं पैसों में सुख की तलाश करेंगे मेरे भाई बहन तो और दुखी हो जाए। अगर पैसों में ही सुख होता तो मेरे भाई बहनों, जो जो पैसे बढ़ते थे तो बीपी क्यों बढ़ता बताओ। अगर पैसों में ही सुख होता तो पैसों के साथ साथ डायबिटीज का लेवल क्यों बढ़ता। अगर पैसों में ही सुख होता तो दुनिया में जितने भी बाईपास सर्जरी होते वो सारे के सारे करोड़पतियों के ही क्यों होते हैं। सीना फाड़ने की आवश्यकता करोड़पतियों के ही क्यों पड़ती है। मेरे भाई बहनों, गरीब आदमी डॉक्टर के पास जाता है ना, डॉक्टर से इलाज करवाता है, वो आदमी खुद डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब कई पथ परहेज है कि कौन है। डॉक्टर साहब मेरे भाई बहन 100-200 रुपए की गोली दवाई पकड़ा देते हैं, 40-50 रुपए का इंजेक्शन लग जाता है और डॉक्टर साहब कहते हैं उसको, अरे नहीं भाया तो अल्लल बल्लट सब कुछ खा जा ठीक हो जाए। और कोई करोड़पति आदमी डॉक्टर के पास चला जाए तो फिर क्या होता है। डॉक्टर साहब मेरे भाई बहन दर्शन भी नहीं मिलते डॉक्टर साहब के, उसके पहले ही हमारे 4-5 हजार की रसीद कट जाती है। फिर उसके बाद में डॉक्टर के पास जाते हैं, 2-4 मिनट डॉक्टर के दर्शन हो जाते हैं, डॉक्टर साहब 40-50 हजार की गोली दवाई पकड़ा देते हैं और ऊपर से 5 चीजें और बताते हैं कि नमक मत खाना, तीखा मत खाना, मीठा मत खाना, घी तेल बिल्कुल मत खाना। नमक खाओगे तो बीपी बढ़ जाएगा, तीखा खाओगे तो अल्सर हो जाएगा, मीठा खाओगे तो डायबिटीज हो जाएगी और घी तेल तो बिल्कुल भी मत खाना, पहले से तो ब्लॉकेज होकर के हार्ट अटैक आकर तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। अब जरा विचार करो मेरे भाई बहनों, जब पैसा हमें दीपावली दशहरे पर घी तेल नहीं खाने दे रहा है, अब आदमी दीपावली दशहरे पर घी तेल नहीं खाए तो क्या फिर भैंसों का खलकपा बाटा खाए। और ऐसे पैसों में हम जिंदगी भर के सुख की तलाश कर रहे हैं, कैसे सुख मिलेगा। चलो पैसों में सुख नहीं है तो यहाँ पर जितने भी मेरी माताएं बैठी ना, उनका फॉर्मूला थोड़ा अलग है। क्या फॉर्मूला है माताओं का कि माँ के तो रोकड़ पैसा की जरूरत को नहीं, पतिदेव अगर 2-4 महीना में 1 तोला सोना का आइटम लाए तो मैं सुखी हो जाए। लेकिन मेरी माताओं, सोने में भी सुख नहीं है। अगर सोने में ही सुख होता तो रावण की पूरी लंका ही सोने की लेकर के बैठा था वो, क्या रावण कभी सुखी हुआ? नहीं हुआ ना। आप कहोगे वो तो पापी था। धर्मात्मा की बात करते, माता सीता कितनी बड़ी धर्मात्मा स्त्री थी, पतिव्रत धर्म के पालन के लिए महल छोड़ करके जंगल में आ गई। जंगल में भी माता सीता के बहुत मंगल था, लेकिन कब तक? एक दिन पंचवटी में विराजमान माता सीता को सोने का हिरण नजर आया। माता सीता ने वो हिरण प्रभु श्री राम जी से मंगवाया। प्रभु श्री राम जी ने माता सीता को बहुत समझाया, देवी सोने का है दुख देगा, लेकिन माता सीता के समझ में नहीं आया। तो प्रभु श्री राम जी ने मन ही मन विचार बया, देवी इतना सा सोना कि आपको सुख की दुख की पहचान करवाएगा। मैं रावण की बुद्धि पलटता हूँ, रावण आएगा आपको उठा करके ले जाएगा, कुछ दिनों तक सोना की लंका में रह करके आओगे तो अपने आप पता पड़ जाएगा सोना सुख देता है कि दुख देता है। उस सोने ने भी माता सीता को सुख नहीं दिया। अबे माता बहने मन ही मन सोच रही होंगी कि क्या कथा करवा ली यहाँ पर, हमारे पतिदेव तो बड़ी मुश्किल से लाते हैं 6-7 महीने में, अभी आप प्रोग्राम भी बंद करके जाओगी क्या हमारा? चलो वो तो त्रेता, अरे बेचारे पतिदेव परेशान है, वह तो त्रेता युग की बातें थी, कलयुग में तो सोने ही सुख देवे माँ के। तो चलो कलयुग की बात कर लेते हैं मेरे भाई बहनों। अगर आप में से किसी माता बहन के पास 1 तोला सोने की चैन हो, तो माताओं आप आज रात को वो पहन करके यही सो जाना, आपके बिछात का पूरा जुगाड़ हम कर देंगे, ओढ़ने की बिछाने की सारी वस्तुओं का। बोलो नींद आएगी क्या? आएगी?
क्यों नहीं आएगी? क्योंकि पूरी रात अंगुली उसी चैन पे जो जाएगी, है कि गई, है कि गई, है कि गई, है कि गई। यानी 1 तोला सोना जो हमें 1 घंटे भी चैन से नहीं सोने दे रहा है, ऐसे सोने में जिंदगी भर के सुख की तलाश कर रहे, कैसे सुख मिलेगा? और एक आध दिन घिस घिस के अगर गिर गई ना रास्ते पे, तो रो रो करके आंखों की सकली, आंखों की मेरे बाबे ने पूरी ज्योग्राफी ही चेंज हो जाती है। सोने में सुख नहीं, दुख ही दुख है। चलो सोने में सुख नहीं, तो औलाद हो जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। औलाद में सुख होगा। सुख है क्या औलाद में? हालांकि औलाद में सुख नहीं, इसका अर्थ यह नहीं कि औलाद नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बोलो? 2, 1। माताएं तो 2 कह रही, पुरुष 1 कह रहे। मेरे भाई बहनों, आपके गांव में कौन आया था वो आतंकवादी जिसने आपको ये फॉर्मूला बताया? ये फॉर्मूला 1 नंबर का मेरे भाई बहनों सबसे निकृष्ट फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला कोई हिंदुस्तानियों ने इजाद नहीं किया, मेरे ख्याल से कोई पाकिस्तानी होगा जिसने फॉर्मूला निकाला था। आप खुद भी मेरे भाई बहनों थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। अगर हिंदुस्तान के प्रत्येक घर में एक ही बच्चा जन्म लेगा, तो क्या कोई अपने इकलौते बेटे को भारत की सरहद पर भेजेगा क्या? तो फिर सरहद पर सैनिक क्या हम अफगानिस्तान से लाके थोड़ी भर्ती करेंगे क्या? अगर हिंदुस्तान के प्रत्येक घर में एक ही बच्चा जन्म लेगा, तो क्या कोई अपने इकलौते बेटे को साधु बनाएगा क्या? फिर धर्म की ध्वजा कौन हाथ में उठाएगा? ये फॉर्मूला हमको सिखाया किसने? और एक बात समझ में नहीं आती मेरे भाई बहनों, हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तानियों पर ही इतनी पाबंदी, जो बाहर से आए हुए विदेश आताताई लोग हैं मेरे भाई बहनों, उनके तो 14-14, 15-15 भी चल जाते हैं। चाचाओं के जब लाइन लगती ना मेरे भाई बहनों, पूरे रेलवे के डिब्बे भी खड़े हो जाए तो उनको कोई पाबंदी नहीं, लेकिन हिंदुओं के 2 से 3 भी हो जाए तो भाई हिंदुओं की नौकरी चली जाती है रे। खुद के ही देश में रह करके मेरे भाई बहनों इतनी गुलामी में क्यों जी रहे हम लोग? लोग कहते सब देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए एक ही बच्चा चाहिए। तो आप लोग शिव भोले बाबा हो गए क्या? ये काम शिव भोले बाबा के हाथ का है मेरे भाई बहनों, हमारे हाथ का नहीं है। ये शिव भोले बाबा जानते कि किस प्रकार से उन्हें संहार का कार्य करना है। जब भी जनसंख्या बढ़ जाती है, या तो केरल में बाढ़ आ जाती है, या नेपाल में भूकंप हो जाता है, या गुजरात में भूकंप हो जाता है, तो जब शिव भोले बाबा अपने स्तर पर निपटा रहे, तो क्यों आप शिव भोले बाबा के कामों में दखल अंदाजी कर रहे हो? मेरे भाई बहनों, एक बात निश्चित है, जिस दिन से हमने ये देश की जनसंख्या को कंट्रोल करने का फॉर्मूला निकाला है, उस दिन से हिंदुओं की संख्या बढ़ी नहीं बढ़ी हमको पता नहीं, लेकिन अल्पसंख्यकों की, चाचाओं की संख्या जरूर बढ़ गई है। और ऐसे ही ये संख्या बढ़ती रही ना, तो एक दिन मेरे भाई बहनों, या जितने भी लोगों की पगड़ियां बची ना, 4-5 लोग की पगड़ी लगा करके आते, राजस्थान का गांव है मारवाड़ का, 4-5 लोग की पगड़ियां लगाते हैं, ये पगड़ियां भी हट जाएगी और फिर माथे पर टोपियां आ जाएगी हम सब। इसलिए टेंशन मत लो आप लोग कि देश की जनसंख्या का क्या होगा। अरे भाई, हमारे जो पूर्वज थे ना, इनके पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था हम 2 रहेंगे ना हमारे बच्चे भी 2-1 ही रहेंगे। वो तो बच्चों को पैदा करते थे और उसमें से जो जीने की क्षमतावान होते वो तो जी जाते, बाकी मर जाते। फिर भी मेरे भाई बहन देश की जनसंख्या कंट्रोल हो जाती थी। हमने जब से अपने दिमाग लगाया, होशियारी लगाई, तब से जनसंख्या बढ़ती चली गई। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई ज्यादा बच्चे होंगे तो क्या खिलाएंगे। हम लोगों के हाथ है, हमारे पैर है, हमारे दिमाग है 2.5 किलो का। अजगर, पंछी, चिड़िया, इनके कोई हाथ पैर मेरे भाई बहन और दिमाग नहीं होते, फिर भी वो अपने अपने स्तर पर अपने बच्चों का पेट तो भर ही लेते हैं ना। तो क्या हम जानवरों से भी गए बीते हो गए क्या? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। जिसने चोंच दी ना मेरे भाई बहन, वो चुग्गे की व्यवस्था पहले ही कर देता है। अरे भगवान का मैनेजमेंट तो देखो मेरे भाई बहनों, जब माँ बच्चे को जन्म देती ना,
जन्म देने से पहले एक दिन का बच्चा भगवान को पता है ना वो कुछ खा पाएगा ना ही वो बच्चा कुछ बोल पाएगा। तो उसके जन्म लेने से पहले भगवान उसके माँ के स्तनों में दूध भेज देते हैं। कैसी तगड़ी व्यवस्था भगवान की। और दूध भी कैसा, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा फीका ना ज्यादा मीठा, बिल्कुल एक दिन के बच्चे के टेम्परेचर के अनुसार जैसी व्यवस्था चाहिए। अगर भगवान वैसी व्यवस्थाएं कर रहे हैं तो फिर मेरे भाई बहनों हम भगवान के काम में क्यों दखल अंदाजी कर रहे हैं। भगवान पर भी तो थोड़ा सा विश्वास रखो मेरे भाई बहन। संतान तो होनी चाहिए। और आजकल मेरे भाई बहनों हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक का फॉर्मूला गया, अब नया फॉर्मूला हम दो हमारे अनेक। अगर हिंदुस्तान के अस्तित्व को बचाना है देश के नक्शे पर, विश्व के नक्शे पर, तो कम से कम 4 बच्चे तो होने ही चाहिए, बेटा हो चाहे बेटी हो। पर 4 बच्चे होने के बावजूद ऐसा मत सोच लेना मेरे भाई बहनों कि चारों के पास ही रहोगे या चारों को पास ही रखोगे तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। बड़ा देखेगा कि छोटा खिलाएगा, छोटा देखेगा कि मझला खिलाएगा, और इस चक्कर में 4 बेटे का बाप भूखा ही रह जाएगा। इसलिए बड़े बेटे को तो साधु बनाओ, दूसरे को समाज सेवक बनाओ, तीसरे को फौज में भेजो और चौथे को अपने पास में रखो। लेकिन इस अपेक्षाकृत के संतान में सुख नहीं दुख है। इस संसार का सबसे अच्छा बेटा माना जाता है मेरे भाई बहनों श्रवण कुमार, मातृ पितृ भक्त पुत्र श्रवण कुमार। लेकिन इस श्रवण कुमार के माँ बाप उसी की याद में तड़प तड़प के मर गए। माँ बाप की मृत्यु का कारण स्वयं पुत्र बना था। प्रभु श्री राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम पुत्र कहलाए, पिता की आज्ञा के लिए वनवास चले गए। लेकिन सारी दुनिया जानती है राजा दशरथ की मौत किसकी याद में हुई थी? राम जी की याद में। और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का तो जन्म भी नहीं हुआ था, जन्मने की केवल खबर मिली थी, तब तक माँ बाप को जेल में डाल दिया। तो भगवान अपनी माँ बाप को सुख नहीं दे पाए, तो ये कलयुग के मेरे भाई बहनों बच्चे आपको सुख देंगे क्या? बिल्कुल नहीं देंगे। जब तक आपके बच्चों को पता है कि पिताजी के नाम पर बढ़िया 50-100 बीघा जमीन है, खेत है, कुआं है, जब तक उनको पता है कि बढ़िया बैंक बैलेंस है पिताजी को, तब तक मेरे भाई बहनों आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे। जिस दिन कलयुग के बच्चों को, भैंसों के दूध पीने वाले बच्चों को पता चल जाए ना हमारे पिताजी के नाम पर कुछ भी नहीं, उस दिन एक क्षण भी नहीं लगाएंगे घर से बाहर निकालने के। ये सोच समझ करके बता रहे मेरे भाई बहनों। आपको लग रहा हो हमारा बच्चा कितना भी श्रवण कुमार हो, ये कलयुग है, कलयुग के बच्चे किसी के नहीं हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे बच्चों ने तो हमारे जिंदगी भर सेवा करनी चाहिए, तो चलो एक छोटा सा फॉर्मूला बता देते हम आपको। कल सुबह मेरे भाई बहनों बाजार जाकर के पेटी लेके आना, स्टील की मिलती है ना वो जर्मल की स्टील की पेटी, अलमारी, और ऐसे बड़े बड़े पत्थर भाटे उठा करके लाना और उसमें डाल देना और ऊपर से ताला लगा देना और चाबी कहीं कुएं में फेंक देना। अब मेरे भाई बहनों वो पेटी उठा करके अलमारी के पास रख देना। आपके बच्चे देखेंगे पेटी में कुछ है, कुछ है, कुछ है। इस चक्कर में आपके चक्कर काटेंगे, बाकी तो आपके चक्कर काटने वाले नहीं हैं। तो संतान में भी सुख नहीं है। फिर क्या करें मेरे भाई बहनों? बड़ा सा आलीशान मकान बना लेते तो सुखी हो जाएंगे। बड़े बंगलों वालों को भी हमने सुखी होते हुए नहीं देखा। जब तक 2 कमरे थे ढंग से झाड़ू लग जाता था, पोछा लग जाता था, होली दिवाली रंग लग जाता था। लेकिन जिस दिन से 2 कमरों के 20 कमरे बन गए ना मेरे भाई बहनों, 1 कमरे में भी ढंग से झाड़ू नहीं लग पाता। माताएं बहनें चौथे कमरे में ही झाड़ू फेंक करके घर में आ जाती है। और
रंग तो 4-4 साल तक नहीं लग पाता, और बिजली का बिल तो इतना आता है कि बिना भ्रष्टाचार के चुका ही नहीं पाता। तो बड़े मकान में सुख नहीं, फिर क्या करते मेरे भाई बहन? नेता बन जाते तो सुखी हो जाएंगे। नेतागिरी में भी सुख नहीं है। जब तक वार्ड पंच थे, सरपंच थे, मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, तब तक लोग राम राम श्याम श्याम जी हुक्म करते थे, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जिस दिन से पद चला गया और लोगों ने राम राम करना छोड़ दिया, उस दिन से दुख 100 गुना और बढ़ गया। नेतागिरी में भी सुख नहीं। फिर क्या करें मेरे भाई बहनों? सब कुछ छोड़ छुड़ा करके चलते हिमालय में। हिमालय की कंदराओं में बैठ करके माला फेरते रहेंगे तो सुखी हो जाए। सुख मिलेगा वहां पर? मिलेगा क्या? बताइए। हाँ जी, नहीं मिलेगा। हालांकि दुनिया का कोई भी साधु मेरे भाई बहन ये बताने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन हिमालय की गुफाओं में भी सुख नहीं है। भगवान क्या कहते गीता जी में? कर्मण्येवाधिकारस्ते, हे अर्जुन योग कर्म सुकौशलम। कर्म तो करना ही पड़ेगा। चाहे आप साधु हो तो आपको समाज की सेवा करनी पड़ेगी, धर्म का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। आप समाज सेवक हो तो आपको समाज की सेवा करनी पड़ेगी। आप घर गृहस्थी को चला रहे तो आपको गृहस्थी को निभाना पड़ेगा। सब कुछ छोड़ छुड़ा करके हिमालय की गुफाओं में जाकर के माला फेरने से भगवान खुश होने वाले नहीं है। भगवान कहते रे दुष्ट, मैंने तुझे इंसान बना करके भेजा और तू यहाँ आकर के माला फेर रहा है, जा तुझे मैं पुण्य 1 गुना दूंगा। लेकिन जो व्यक्ति काम करते हुए राम का नाम ले रहा है, उसके लिए भगवान कहते हैं कि हे बेटा मैं तुझे फल 100 गुना ज्यादा दूंगा। बिना काम के राम मेरे भाई बहनों नहीं मिला करते हैं। जब हनुमान जी महाराज जा रहे थे ना मेरे भाई बहनों माता सीता की तलाश में, तो उनको रोका गया। रास्ते में पर्वतराज मेनाक मिले, अनेक लोग मिले, कहा रुक जाओ थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तो हनुमान जी महाराज ने क्या कहा? राम काज बिनु कहा विश्रामा। तो राम जी बिना काम करने वाले से प्रसन्न नहीं होते। तो फिर प्रश्न और गंभीर हो जाता है मेरे भाई। जब अठे सुख नहीं और वठे सुख नहीं, तो सुख आखिरकार है कठिन। तो महाभारत का अनुशासन प्रबल। महाभारत किसी सामान्य कवि की रचना नहीं है। 24 अवतारों में से कृष्ण द्वैपायन ने व्यास जी, पाराशर नंदन व्यास जी ने लिखा मेरे भाई बहनों, शब्दों के द्वारा रचा, और बुद्धि के देवता गणेश जी ने कलम से रचना की। तो महाभारत की एक भी बात छोटी या खोटी नहीं हो सकती। महाभारत में लिखा है मातरः सर्वभूतानां गावः सर्व सुख प्रदाः, कि गाय माता सारे विश्व की माता है, और जो व्यक्ति गाय माता की मां समझ के सेवा करता है उसके जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं आता है।